हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में मैं आप लोग के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड क्लास लेकर आया हूं। तो पार्ट थर्ड में आज जो आपका टाइप चलेगा, टाइप संख्या 11 से लेकर 15 तक चलेगा। इससे पहले मैं आप लोग को टाइप 2 क्लास दे चुका हूं और उसमें टाइप संख्या 1 से लेकर 10 तक मैं बता चुका हूं। तो प्रॉफिट और लॉस क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहता हूं। वह बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ समझ में नहीं आता है या मैथ से डर लगता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स में देखा जाए तो आप चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं या परसेंटेज पढ़ रहे हैं या एवरेज यानी बड़ी कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें ये नहीं होता है कि आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसी फॉर्मूला से बनेगा। ऐसा नहीं होता है। आप जो भी टॉपिक पढ़िए माने उसका रूल्स किसी न किसी क्वेश्चंस में मैच कर जाता है। जैसे आप एलिगेशन पढ़ते हैं तो एलिगेशन का रूल आपका एवरेज में भी प्रयोग होता है, परसेंटेज में भी प्रयोग होता है, सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाता है, प्रॉफिट लॉस में भी आता है, पार्टनरशिप में भी आता है। तो ऐसे कहने का मतलब मेरा ये है कि कॉम्पिटिटिव मैथ्स में ये प्रारंभ और अंत नहीं होता है, यानी ये आपका गहराई है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए जब भी आप तैयारी करते हैं तो ये मत माइंड में बैठाइए कि अब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो मुझे ये प्रॉफिट लॉस पढ़ा हुआ है, अब नहीं पढ़ेंगे हम। ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट लॉस के पढ़ते के समय में आप उसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मिला जुला के सभी टॉपिक अपने आप में पूरा सिलेबस है, फुल सिलेबस है। मैं आप लोग को ये बात बताना चाहता हूँ। और कॉम्पिटिटिव मैथ्स का अंत नहीं होता है। नए नए हमेशा क्वेश्चंस बनते रहते हैं, एग्जाम होते रहता है, नया नया क्वेश्चन बन रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। 9th और 10th क्लास का ये सिलेबस नहीं है कि लिमिटेशन आपका है, इसमें किसी प्रकार का लिमिट नहीं है। अभी एग्ज़ाम होता है, उसमें जो क्वेश्चंस नए नए आते हैं बुक में नया नया ऐड होते चला जाता है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए। तो चलते हैं प्रॉफिट और लॉस में। टाइप संख्या 11 क्या कहता है? 11 जो कहता है, यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदा जाए और तथा एक वस्तु की x% की हानि पर बेचा जाए और दूसरे को x% के लाभ पर बेचा जाए, तो इस परिस्थिति में क्या होगा? यदि दो वस्तुओं के समान मूल्य पर खरीदा जाए, जैसे मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम दो वस्तु, मान लिया जाए ये वस्तु और ये वस्तु, दोनों वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे हैं। ठीक है, तो टोटल जो कुल आपका सीपी जो हो जाएगा, कुल 200 रुपया हो जाएगा। यानी एक वस्तु को 100 रुपया में, समान मूल्य का मतलब होता है दोनों वस्तु को समान रेट पर हम खरीदेंगे, तो दोनों वस्तुओं को क्रय मूल्य मेरा समान है 100। ठीक है, अब कंडीशन का कहता है कि एक वस्तु को अगर मान लिया जाए कि 10% प्रॉफिट पर हम सेल करेंगे तो ये 110 रुपया में सेल करेंगे, और एक वस्तु को 10% लॉस पर सेल करेंगे तो ये 90 रुपया में सेल करेंगे। तो टोटल मेरा विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 190, 200 रुपया। तो ये बताइए कि हम दो वस्तु को मिलाकर 200 में खरीदे थे और दोनों वस्तु को हम 200 रुपया में सेल कर रहे हैं, तो ये आपका 200-200 मैच कर गया। जितना में हम वस्तु खरीदे उतना में हम बेचे, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आपका नो प्रॉफिट और नो लॉस। आप टाइप में देख रहे होंगे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा हुआ है, लेकिन कंडीशन है दो वस्तुओं के समान मूल्य पर खरीदेंगे और एक वस्तु को x% के लाभ पर और दूसरे को y% के हानि पर बेचेंगे, तो इस कंडीशन में न लाभ होगा न हानि होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चंस क्या कहता है? एग्जाम्पल जैसा भी हम बताएं एग्जाम्पल उसी तरह से क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं अलग अलग 100 रुपया में खरीदी जाती है और पहली और दूसरी वस्तुओं पर क्रमशः 10% लाभ या तथा 10% हानि होती है, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? तो आप बिना कलम उठाए एग्जाम हॉल में अगर बैठे हुए हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाता है तो ऑप्शन एक रहेगा नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आप मार दीजिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें कोई कलम उठा के कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। ये टाइप पढ़ने के बाद ये चीज़ आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसी टाइप में टाइप संख्या 12 जो बताता है कन्फ्यूजन का चीज़ है
यानी टाइप संख्या 11 और 12 में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन यहाँ है कि दो वस्तुओं के समान मूल्य पर आप खरीद रहे हैं तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन दो वस्तुओं के समान मूल्य पर अगर बेच रहे हैं तो इसमें क्या होता है। जैसे देखिए टाइप संख्या 12 देखिएगा, टाइप संख्या 12 को पढ़ रहे हैं हम। जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है, और एक पर x% का लाभ और दूसरे पर x% की हानि होती है, तो इस परिस्थिति में हमेशा हानि होगा। और कितना हानि होगा, तो हमेशा हानि जो आपका होगा x²/100, यानी हमेशा हानि आपका होगा, हमेशा हानि % होगा और वह होगा x²/100। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर दो वस्तुओं के समान मूल्य पर बेचा जाए और एक वस्तु को x% आपको लाभ होता है और एक वस्तु पर x% की लाभ होता है, तो इस स्थिति में हमेशा आपको क्या होगा, x²/100% की हानि होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल इस पर दिया गया है। जैसे कहता है क्वेश्चंस कि दो वस्तुएं अलग अलग 100 रुपये में बेची जाती है। जैसे मान लिया जाए कि एक वस्तु आपका ये है और एक वस्तु ये है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आपका बराबर है, तो कुल विक्रय मूल्य जो आप निकालिएगा 200 रुपया होगा। और अगर इसमें बेचने पर मुझे 10% की हानि होता है और इसे बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो बताइए क्रय मूल्य हम निकालेंगे तो इसको हम कितना में बेचेंगे। यानी 100 रुपया में हम बेच रहे हैं और 10 रुपया मुझे नुकसान हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हम उसमें उस वस्तु को कितना में खरीदे होंगे ताकि 10% नुकसान सहकर हम 100 रुपये में बेचे हैं। तो आप ऐसा निकालिएगा तो विक्रय मूल्य गुना 100/90, यानी जो आपका आ जाएगा 1000/9, यही रुपया में आप खरीदे होंगे ताकि 10% आप नुकसान सहकर 100 रुपये में बेचे हैं। ठीक है, और दूसरा वस्तु को आप निकालिएगा विक्रय मूल्य, तो 100 गुना 100/110 हो जाएगा, यानी ये जो होगा 1000/11। अब दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका टोटल विक्रय मूल्य निकल जाएगा। जैसे आप दोनों को जोड़िएगा यहाँ तो 11 9 कैल्शियम 99 आपका हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। 11 गुना 1000 कीजिएगा तो 11000 और प्लस 9000, 11 और 9 को जोड़िएगा तो 20000 हो जाएगा और बट्टा 99। ठीक है, ये आप समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका टोटल विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और टोटल विक्रय मूल्य आपको 200 है। तो ये बताइए कि अगर क्रय मूल्य आपका अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो इस कंडीशन में आपको लॉस होगा। तो लॉस बराबर एक फार्मूला होता है, लॉस बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 200 और क्रय मूल्य आपका कितना है, सॉरी, लॉस बराबर आपका जो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य आपका 20000/99 माइनस 200/1, एलसीएम ले लीजिएगा, 99 हो जाएगा। तो ये 20000 और माइनस 9 0 0 9 18 1 19, यानी 19800 20000 में से घटेगा तो 200/99 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि 200/99 आपका हो गया, प्रतिशत हानि बराबर 200/99 और गुना 200 और गुना 100, ये 2 0 से 2 0 200 कैंसिल, 100/9, यानी इसको भागा दीजिएगा आप तो 100/9 जो आपका आया, ये जो आपका आया 100/9, लॉस प्रतिशत निकाल रहे हैं तो लॉस गुना 100, तो 20000/99 को हम 200 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 200/99, यानी 1% की हानि होगा। यानी 1% की यहाँ आपका हानि होता है। ये प्लस 100 है, नीचे आपका कितना है 99 है, तो कितना प्रतिशत की हानि हो रहा है, 1% की हानि हो रहा है। ठीक है, या आप इसको ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका ट्रिक हो जाएगा x²/100, तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बट्टा 100, तो 10 का स्क्वायर 100 बट्टा आपका 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1% की लॉस होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपका जो होगा 1% की हानि होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लॉस परसेंट का एक फार्मूला होता है कि लॉस गुना 100/CP। यहाँ जब भी आपका लिखाता है तो CP लिखाता है, यानी किसी भी कंडीशन में आकर अगर लाभ हानि आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका जब भी लाभ हानि होगा तो आपको क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ हम विक्रय मूल्य बराबर बैठा दिए हैं 100 200, यहाँ आप 20000/99 बैठाइएगा आप,
20,000 बटा कितना बैठेगा 99, तो 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा तो आपका 1% आएगा, 1% की हानि होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अपने से मिला लीजिएगा, थोड़ा मिस था क्वेश्चन में। ठीक है, अगला जो टाइप आपका दिया गया है टाइप संख्या 13 देखिए, यानी इस कंडीशन में आपको 1% की हानि होगा। एक्स स्क्वायर बटा 100, अगर 20% के लाभ पर अगर बेचते हैं और 20% की हानि पर 1 पर होता है तो आपका 4% का लॉस होता है। अगला टाइप जो आपका है टाइप संख्या 13 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जो 13 जो कहता है आप लोग के सामने, वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जेड हो मान लिया जाए, और यदि एक को x% के लाभ पर और दूसरे को y% के लाभ पर या हानि पर बेचा जाए तो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। यानी विक्रय मूल्य समान होने की कंडीशन में आप किस प्रकार से पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं और इससे बनाने का 2 तरीका मैं बताऊंगा। एक तरीका आपका बेसिक होगा और एक तरीका आपका कॉन्सेप्ट होगा जो ट्रिकली होता है। जैसे देखिए, कहता है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है, यानी 2100 रुपया में दो वस्तु को आप खरीद रहे हैं तथा विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। एक को 30% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाए तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 2 वस्तु है, एक वस्तु ये है एक वस्तु ये है, और दोनों का क्रय मूल्य जो आपका है 2100 रुपया है। 2100 दोनों का क्या मेरा है क्रय मूल्य है, और दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल करना। तो सबसे पहले आप बेसिक देख लीजिए, और एक वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरा को 20% की हानि पर बेचा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक में आप देखिएगा कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 2100 माइनस x होता है। तो पहला वस्तु क्रय मूल्य को x मानेंगे तो दूसरा आपका 2100 माइनस x हो जाएगा, और विक्रय मूल्य आपका बराबर है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस x बटा 100। यहाँ अगर हानि होगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो ये x गुना 130 बटा 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2100 माइनस x गुना 80 बटा 100। 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये आपका 13x हो जाएगा। और 8 गुने 2100 कीजिएगा तो 2100 गुने 8 माइनस 8x, ये आपका 8x जो माइनस में है इधर आपको ऐड हो जाएगा। तो 13 और 8 जोड़िएगा तो 21x बराबर 2100 माइनस 8, 21 से कैंसिल कीजिएगा तो 100 बार में x बराबर 100, 800। तो पहला वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य आ गया वह आपका 800 रुपया आ गया, और दूसरा वस्तु का निकालिएगा तो 2100 में से 800 घटा दीजिएगा तो ये आपका 1300 रुपया हो जाएगा। तो 1300 और 800 जोड़िएगा तो 2100 हो जाएगा। तो ये मैं बेसिक आपका था। आप ट्रिकली देखिए किस प्रकार से आपका सोल्यूशन होगा, और इसमें जो आपका रूल्स फॉलो करेगा वह आपका एलिगेशन का रूल नहीं, रेशियो का रूल फॉलो करता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से एलिगेशन के रूल्स भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें अगर रूल्स अगर ट्रिकली बनाते हैं तो इसमें एक कंडीशन याद करना पड़ेगा कि अगर 30% आपका पहला वस्तु को लाभ होता है तो आप दूसरा वस्तु को 130 मानिएगा एलिगेशन के रूल से, और ये 20% हानि होता है तो आप यहाँ 80 लिखिएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो पहला वस्तु ये था आपका, दूसरा वस्तु अगर पहला को निकालना है तो 8 आपका ऊपर चला जाएगा, और 13 8 आपका 21 हो जाएगा, और टोटल आपका 2100 दिया गया है। या आप 100 बार में कैंसिल कीजिएगा तो पहला वस्तु क्रय मूल्य आपका 800 रुपया होगा, और दूसरा का निकालिएगा तो आपका 13 बट्टा 21 गुना 2100, 1300 रुपया। समझ में आ रहा होगा। ये आपका एकदम बेसिक नॉलेज था और ये आपका ट्रिकली था। तो 13 टाइप तक आप कंप्लीट हो जाता है। आगे टाइप जो है 14 क्या कहता है, 14 और 15 जो टाइप आप लोगों को बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे देखिए क्या कहता है 14, यदि मैं x रुपये में y वस्तुओं के कीमत से कुछ वस्तुएं खरीदता हूं और y रुपया में x की दर से बेच देता हूं, तो मैं आप लोग को एक टाइप बताऊंगा बहुत इजी वे में। जैसे उस टाइप को आप देखिएगा, बहुत इजी में टाइप मैं बताऊंगा। जैसे आप देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए, इसमें 2 क्वेश्चंस दिया गया है टाइप संख्या 14 में। पहला क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है बोर्ड पे लिखा हुआ होगा।
कहता है कि नारंगी 11 रुपया में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपया में 11 के भाव से बेचा जाए तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अगर आपको सोल्व करने से अगर नेगेटिव में आता है तो हानि होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो लाभ होगा, या तो नहीं तो पता चल जाएगा आपको क्रयमूल विक्रयमूल निकालने पर। अगर क्रयमूल अधिक होगा विक्रयमूल से तो हानि होगा और विक्रयमूल ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। ठीक है, यहाँ कहता है 11 रुपये में 10 के भाव से, तो ये रेशियो चैप्टर है, रेशियो चलेगा 11 रुपया में 10 के भाव से। ठीक है, और 10 रुपया में 11 के भाव से आप बेच रहे हैं, यानी 11 रुपया में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपया में 11 के भाव से बेचने पर लाभ या हानि निकालना। इसका रूल पहले पकड़िएगा। रूल क्या कहता है, हम बताए थे भी जस्ट कि कॉम्पिटिटिव मैथ्स में कहीं भी आपका कोई भी रूल्स फॉलो हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर दूर से दूर में गुना कीजिएगा तो ये आपका क्रयमूल निकलता है। ठीक है, तो क्रयमूल आपका 121 हो जाएगा, और नज़दीक से नज़दीक गुना कीजिएगा तो आपका विक्रयमूल निकलता है 100। अगर दूर में गुना कीजिएगा तो क्रयमूल, और नज़दीक गुना कीजिएगा तो विक्रयमूल। अब बताइए, क्रयमूल 121 रुपया है और विक्रयमूल 100 रुपया है, तो इस कंडीशन में आपको हानि होगा। हानि होगा तो हानि आपका कितना होगा, 21 रुपया होगा। हानि परसेंट निकालिएगा तो 21 गुना 100 बट्टा 121, हानि गुना 100 बटा क्रयमूल। अब ये आपका 2100 बटा 121% की हानि हो जाता है। ठीक है, यानी इसको काटिएगा आप तो 17.32% आपका आएगा, कैंसिल कीजिएगा तो 17.32%। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नारंगी 10 रुपया में 11 के भाव से खरीद कर 11 में 10 के भाव से बेच रहे हैं, यानी 10 रुपया में 11 के भाव से खरीद रहे हैं और 11 रुपया में 10 के भाव से बेच रहे हैं। तो दूर से दूर में गुना कीजिएगा तो क्रयमूल निकलेगा 100 रुपया, और नज़दीक से नज़दीक गुना कीजिएगा तो विक्रयमूल निकलेगा 121 रुपया। इस कंडीशन में आपको लाभ होगा, क्योंकि 100 रुपया की वस्तु को हम 121 में बेच रहे हैं तो 21 रुपया लाभ होता है। लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल। अब 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 21% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो लाभ हानि का ये चैप्टर बहुत इजी है और इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप संख्या 14 जो है बहुत इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। टाइप संख्या 15, अब 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। 15 कहता है कि अगर x वस्तु का क्रयमूल y वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। x वस्तु का क्रयमूल y वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, विक्रयमूल के बराबर है। तो इस कंडीशन में मेरा सबसे आसान तरीका बनाने का है, सबसे आसान, जो ये आपका क्रयमूल जो x है वो ये आपका विक्रयमूल बन जाता है, यानी CP आपका y हो जाएगा और SP जो आपका x हो जाएगा। और अगर ये आपका CP अधिक होगा SP से, अर्थात y अधिक होगा x से, तो आपका लॉस हो जाएगा, लॉस परसेंट। और अगर y का मान x से छोटा होगा तो प्रॉफिट होगा। दो कंडीशन आपका क्लियर हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कहता क्या है कि 58 वस्तु का क्रयमूल 50 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। ठीक है, जैसे देखिए 58 वस्तु का क्रयमूल 50 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। 58 वस्तु का क्रयमूल 50 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, तो ये 50 आपका CP हो जाएगा और 58 आपका SP हो जाएगा। आप बताइए कि कोई वस्तु को 50 में खरीद कर 58 में आप सेल कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। कोई भी बता सकता है। तो प्रॉफिट 8 रुपया हो गया। परसेंटेज निकालेंगे, 8 गुना 100 बटा क्रयमूल, 50 से 100 दो बार में, यानी 16% आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और दिया गया है कि 58 वस्तु का क्रयमूल 58 वस्तु का विक्रयमूल 50 वस्तु के क्रयमूल के बराबर है। 58 वस्तु का विक्रयमूल 50 वस्तु के क्रयमूल के बराबर है। तो ये आप देख रहे हैं कि CP मेरा 58 हो जाएगा और SP आपका 50 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, 8 रुपया। तो लॉस परसेंट निकालेंगे, 8 गुना 100 बट्टा क्रयमूल, तो आपका आ जाएगा 800 बट्टा 58 ने कैंसिल करके आपका जो आंसर आएगा 13.23 बट्टा 25% आपका 29% होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन तो आज मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ाए हैं। प्लीज़ इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। और मैं आपको अंत में भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव मैथ से पढ़ने से अच्छा है
पढ़ने से अच्छा है कि आप सभी टॉपिक को पढ़िए। सभी टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं आप तो परसेंटेज आपका क्लियर हो जाता है। तो परसेंटेज भी आपका और रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस सब आपका एक ही टॉपिक है। ये नहीं है कि ये पढ़ें वे पढ़ें, आप जो भी टॉपिक को पढ़िए पूर्ण रूप से पढ़िए, सभी टॉपिक को पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को आप लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।